हेलो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजिटल लॉजिक की कॉम्बिनेशन सर्किट का हम रिवीजन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम फटाफट रिवीजन स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें हम बेसिक बिल्कुल कवर नहीं करेंगे क्योंकि एक रिवीजन है, तो इसमें हम डायरेक्टली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं और वो सारी चीज़ों को हम बस रिवाइज करेंगे और जो फॉर्मूले हमारे कॉम्बिनेशन सर्किट के हैं वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें पहली चीज पढ़नी है कंपैरेटर, ठीक है। तो कंपैरेटर हम यहाँ पे पढ़ेंगे। कंपैरेटर में हमें क्या होता है, कंपैरेटर में हमारे पास सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर हमारा n बिट कंपैरेटर है, ठीक है, अगर हमारा n बिट कंपैरेटर है तो टोटल नंबर ऑफ हमारे कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हमारे कितने बनेंगे 2 की पावर 2n, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ हमारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं 2 की पावर 2n, या फिर टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस कितनी बनती है 2 की पावर 2n, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर, ये हैश मतलब होता है नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, कितने बनेंगे 2 की पावर 2n, n बिट कंपैरेटर के लिए। फिर टोटल नंबर ऑफ इक्वल कॉम्बिनेशन टोटल नंबर ऑफ इक्वल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे 2 की पावर n। फिर उसके बाद हमारे टोटल नंबर ऑफ अनइक्वल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, देखो टोटल कॉम्बिनेशन कितने हैं 2 की पावर 2n है, और इनमें से इक्वल कितने हुए उनको हटा दो तो बचे अनइक्वल, तो ये हमारे अनइक्वल हो गए। अब अनइक्वल में दो केस होते हैं, एक लेस देन और एक आ जाता है ग्रेटर देन। तो जितने लेस देन होते हैं और ग्रेटर देन दोनों बराबर रहते, तो इसका आधा, इसमें से आधे होंगे लेस देन वाली कंडीशन, आधी होगी ग्रेटर देन वाली कंडीशन। तो टोटल नंबर ऑफ लेस देन, ठीक है, ये बराबर होंगे टोटल नंबर ऑफ ग्रेटर देन। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2 की पावर 2n माइनस 2 की पावर n डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये हमारी चीज हो गई। अब इसके बाद हमारा ये यहां से हमारा ये हो गया। अब इसके बाद अगर हम सेमी वो कंडीशन देख लेते हैं कि हमारी इक्वेशन क्या बनती है, ठीक है। सेमी मिनिमाइज एक्सप्रेशन अगर हम देखेंगे तो वो कैसे बनेगी। तो अगर हमारा यहाँ पे हमारा क्या रहेगा a और यहाँ पे b है, इन दोनों को कंपेयर करना है, तो आउटपुट में क्या होगा, या तो a ग्रेटर देन b होगा, या तो b ग्रेटर देन a होगा, या फिर a इक्वल टू b हो जाएगा। ये कंडीशन रहती है, ठीक है। तो इसको हमने मान लिया x, इसको हमने मान लिया y और इसको हमने मान लिया z, ठीक है। तो अगर हम इसकी एक्सप्रेशन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, अगर ये हमारा 2 बिट है तो यहाँ पे मतलब हमारे a में 2 बिट होंगी, a में 2 बिट कौन सी होंगी a1 और a0। सिमिलरली हमारे b में 2 बिट होंगी b1 और b0, ठीक है। अब इसके बाद हमारी यहाँ पे अगर हम देखें x क्या होगा, x मतलब क्या है हमारा a ग्रेटर देन है b का। तो इसमें हम अगर सेमी मिनिमाइज एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसका इजी सिंपल रूल रहता है कि सबसे पहले जो हमारी है MSB, तो MSB से हम स्टार्ट करते हैं। तो a1 और b1 लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि ग्रेटर कौन है, छोटा कौन है, b है सब छोटा, तो b के ऊपर क्या आ जाएगी, बार आ जाएगी, ठीक है। जो छोटा रहता है उसके ऊपर बार आती है। अब प्लस, अभी हमारी a1 b1 हो गई। अब इसके बाद कौन सी चीज है, a नॉट b नॉट है, तो a नॉट b नॉट को एज इट इज लिखो, ठीक है। अब इसमें छोटा b वाला छोटा है, b लेस देन वाली कंडीशन लिख रहे हैं ना, तो b के ऊपर बार आएगी। और अब इसके आगे क्या कुछ निकल चुका है, इसके आगे हमारा ये b1 निकल चुका है, a1 निकल चुका है, तो ये क्या आता है a1 x नॉर b1, ठीक है। और अगर यहीं पे 3 बिट का होता है ये, जैसे a में हमारा होता a2 a1 a0, b में हमारा होता b2 b1 और b0, तो इसका मतलब भी सेम हम कैसे चलते हैं, अगर हम इसका x लिखते a इज ग्रेटर देन b, तो हमारा क्या आता है, सबसे पहले MSB मतलब a2 से स्टार्ट करते हैं। तो a2 b2 छोटा क्या है b, तो b के ऊपर बार, प्लस a1 b1 छोटा क्या है b, तो b के ऊपर बार। अब इसके आगे क्या निकल गया, b2 निकल गया, इसके आगे a2 निकल गया, तो यहाँ पे a2 x नॉर b2, ठीक है, प्लस
अब यहाँ पे A1 वाली चीज हो गई। अब A1 के बाद क्या आएगा, B0 वगैरह, A0 B0, तो A0 B0, B0 के ऊपर बार। अब B0 के आगे दो चीजें हैं, एक B2 भी है और एक B1 भी है, तो इसका मतलब इसके साथ क्या आएगा, A1 XNOR B1, A2 XNOR B2। ठीक है, इस तरीके से हम इसकी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम ये 3 वाले की ही अगर हम लिख दें क्या, B इज ग्रेटर देन A, तो ये B इज ग्रेटर देन A में कुछ नहीं, सब एज इट इज रहेगा, बस हमारी जो बार है वो क्या किसके ऊपर आ जाएगी, A के ऊपर आ जाएगी, B के ऊपर नहीं रहेगी। ये पूरा एज इट इज रहेगा, इसमें बस हमारा चेंज होगा तो वो क्या होगा, चेंज हमारा सिर्फ इतना सा होगा कि ये जो बार है इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। अब हमारा क्या छोटा है, हमारा छोटा है A, तो A के ऊपर बार आ जाएगी बस। ठीक है, और अगर हमारा जब बचता है Z, Z मतलब Z में हमारा क्या है, A इक्वल टू B। ठीक है, अब इक्वल के लिए कंडीशन होती है XNOR, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A2 XNOR B2, A1 XNOR B1, A0 XNOR B0। ठीक है, और यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, जब हमारा ये इक्वल होगा, मतलब ये दोनों इक्वल है, मतलब जैसे यहाँ पे हुआ 532 और 522, तो ये 5 और ये 5 इक्वल है, तो इसका मतलब ये कि हमारा जो A2 वाली टर्म है वो इक्वल है, तो हमें किसको देखनी है, तो हमें देखनी है A1 वाली टर्म को कि इन दोनों में से क्या है। समझ गए? ठीक है, तो ये वाली चीज हमारी हो गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला हमारा हो गया, अब इससे हमारा क्या हो गया, ये वाली चीज खत्म हो गई है, कंपैरेटर हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम मक्स पढ़ेंगे। तो मक्स में अगर हम देखें, मक्स क्या होता है, मक्स हमारा होता है मतलब 2 की पावर n इनपुट और 1 आउटपुट। ठीक है, 2 की पावर n और 1 आउटपुट। ठीक है, ये होता है, और इसमें यहाँ पे सिलेक्ट लाइन कितनी होती है, n सिलेक्ट लाइन होती है, सिलेक्ट लाइन होती है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हमारा 2x1 मक्स से हमें क्रिएट करना है क्या, 2 की पावर n क्रॉस 1 मक्स, तो इसमें नंबर ऑफ 2x1 मक्स रिक्वायर टू क्रिएट 2 की पावर n क्रॉस 1 मक्स, वो कितने होंगे, 2 की पावर n माइनस 1। अगर हमें 2 की पावर n क्रॉस 1 मक्स बनाना है 2 क्रॉस 1 मक्स का यूज करके, तो कितने 2 क्रॉस 1 मक्स लगेंगे, 2 की पावर n माइनस 1 2 क्रॉस 1 मक्स लगेंगे हमें। ठीक है, ये चीज है, ये एक फॉर्मूला है। उसके बाद जो हमारा मक्स रहता है वो क्या है, मक्स हमारा यूनिवर्सल वो है, क्योंकि उससे हम सारे बना सकते हैं। तो कितने 2 क्रॉस 1 मक्स लगेंगे, फॉर नॉट बनाने के लिए और एंड बनाने के लिए और बनाने के लिए, इन तीनों गेट को बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 क्रॉस 1 मक्स लगता है। ठीक है, और हमारा नैंड, नॉर, एक्सॉर और एक्सनॉर के लिए हमें 2 क्रॉस 1 मक्स लगते हैं। ठीक है, अब ये हो गई। फिर इसके बाद हमारा एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या आती है, अगर हमारे मक्स का, जैसे ये मक्स है हमारा, अगर मक्स के सारे इनपुट 1 है तो आउटपुट हमेशा 1 होगा। इफ ऑल इनपुट ऑफ मक्स is 1 then output is always 1, तो हमारा आउटपुट क्या रहेगा, हमेशा 1 रहेगा। ठीक है, ये सब हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं मक्स के। ठीक है, अब इसके बाद हमारा मक्स में और क्या क्या है। ठीक है, तो अब फटाफट से देख लेते हैं। अब इस पैटर्न के हम एक दो फटाफट से एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर हमें 2 क्रॉस 1 मक्स से बनाना है 64 क्रॉस 1 मक्स, तो ये डायरेक्टली बन जाएगा। ये कितना है, 2 की पावर 8 है, तो इसका मतलब इसमें कितने लगेंगे, हमें 63 रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है,
अब इसके बाद अगर हमें जैसे यहाँ पे 2x1 नहीं दिया, जैसे अगर हमें दिया है 4x1 मक्स से हमको बनाना है, 4x1 मक्स से अगर हमें बनाना हुआ 64x1 मक्स, तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके लिए हमारा रहता है कि बड़ा वाला नंबर लेते हैं हम जो हमें बनाना है, किससे बनाना है? 4x1 से बनाना है, तो इससे डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4 16 64 होगा। ठीक है, तो 4 16 64 होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 16 प्लस, तो अब यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा हमारा 16। अब 16 को वापस जब तक हमारा ये 1 या 1 से लेस देन नहीं हो जाता तब तक हम इसको करते जाएंगे। तो यहाँ पे 4 4 16 होता है, तो 4 बचेगा हमारा 4/4, तो इससे हमें 1 बचेगा। अब ये हमें 1 मिल गया ना, तो हमें यहाँ पे स्टॉप कर जाएंगे। तो इसका मतलब टोटल हमें कितने लगे? 21 मार्क्स, 21 मार्क्स हमें लगेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम फटाफट से ये वाला पैटर्न देख लेते हैं। इस पैटर्न में हमें क्या दिया है? हमने देखा कि हमें मक्स एक मक्स से हम बना सकते हैं क्या? नैंड एंड और गेट को, और 2 मक्स लगेंगे हमें ये सारे बनाने को। ठीक है, तो हम फटाफट से इनको बना लेते हैं। तो अगर हमें नॉट बनाना हुआ, तो नॉट मतलब हमारा क्या होता है? ए दिया तो ए बार आना चाहिए हमें। तो इसके लिए अगर हमें 2x1 मक्स से बनाना हुआ तो हम कैसे बना लेंगे? यहाँ पे सिलेक्ट लाइन में हमने ए दिया, तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा ए बार और यहाँ पे आएगा ए। तो हमें क्या चाहिए? ए बार चाहिए, तो ए बार की में 1 रख देंगे, इधर पे 0, तो यहाँ आउटपुट में क्या आ जाएगा? ए बार आ जाएगा। तो ये हमने नॉट को डिजाइन कर लिया। अब नॉट के बाद अगर हमें एंड बनाना है, एंड मतलब क्या होता है? ए डॉट बी बनाना है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मक्स बनाएंगे हम। मक्स में सिलेक्ट लाइन में ए दे दिया, तो यहाँ पे ए बार आ गया और यहाँ पे ए आया। हमें ए के साथ क्या चाहिए? बी चाहिए डॉट में, तो यहाँ पे बी, और ए नहीं चाहिए 0, तो इससे हमें ए भी मिल जाएगा। अब अभी हमें एक 1 मार्क्स लग रहा है ना इनमें, ये देखो इसमें नॉट में भी 1 लगा, एंड में भी 1 लगा। अब और बनाना है, तो और क्या होता है हमारा? ए प्लस बी। ए प्लस बी इसको हम कैसे बना सकते हैं? इसको हम बना सकते हैं ए प्लस ए बार बी, क्योंकि ए प्लस ए बार बी हमारा बराबर होता है ए और ए प्लस बी के। तो हम इस चीज को एक मक्स से इंप्लीमेंट कर देंगे। यहाँ पे आ गया ए बार और यहाँ पे आ गया ए। ठीक है, यहाँ पे आ गई सिलेक्ट लाइन ए। हमें क्या चाहिए? ए सिंगल चाहिए, तो ए के साथ 1 ले लेंगे। ए बार के साथ हमें क्या चाहिए? बी चाहिए, तो ये क्या दे देगा हमें? ए प्लस ए बार बी दे देगा। इसका मतलब हो गया ये ए प्लस बी हो गया। तो ये सब अभी हमारे सिंगल मक्स से बन गए। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या बनाना है? नैंड बनाना है। नैंड मतलब क्या होता है? ए बी का होल बार, ए बी का होल बार बनाना है। तो ये हम कैसे बना सकते हैं? ए बी का होल बार, ए बी का होल बार चाहिए हमें, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा? ए प्लस, यहाँ पे हमें अगर हमारा ए बार प्लस बी बार होगा तो ये काय के बराबर हो जाएगा? ए प्लस बी का होल बार। ठीक है, तो अब ए बार प्लस बी बार कैसे ले लेंगे हम? ए बार प्लस ए बी बार, तो ये काय के बराबर हो जाएगा? ए बार प्लस बी बार के बराबर हो जाएगा। तो इसको अब हम कैसे इंप्लीमेंट कर देंगे? इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमें मक्स चाहिए। यहाँ पे हमारा मक्स हो गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए? ए बार चाहिए। इनपुट में हमें ए बार चाहिए, तो यहाँ पे ये ए बार मिल जाएगा हमें। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए? यहाँ पे हमें ए रहेगा। अब हमें यहाँ पे बी बार चाहिए, तो बी बार बनाने के लिए नॉट हमें लगेगा, नॉट के लिए हमें 1 मक्स लगेगा, तो ये बी, यहाँ पे आ जाएगा बी बार। तो ये हमारा आउटपुट में हमें आ जाएगा ए बी का बार। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा नैंड बनेगा। तो नैंड में हमें इस तरीके से 2 हमें गेट लगते हैं। अब नैंड के बाद अगर हमें नॉर बनाना हुआ, तो नॉर मतलब क्या होता है? ए प्लस बी का होल बार। ठीक है, ए प्लस बी का होल बार। तो इसका मतलब हमें ए प्लस बी का होल बार चाहिए। तो इसका मतलब अगर हम इसको ऐसे बना देंगे ए बार बी बार, तो ये हमें ए प्लस बी का होल बार मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बनाएंगे, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा ए बार, यहाँ पे मिल जाएगा ए। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए? बी बार चाहिए ए बार के साथ, तो यहाँ पे बी बार के लिए हमें 1 मक्स लगेगा, ये हमें बी इनपुट देंगे, यहाँ पे हमें बी बार लगेगा। इस तरीके से हमें 2 इनपुट लगेंगे। यहाँ पे 0 देना पड़ेगा, है ना, यहाँ पे 1 देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ए बार हमें चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमें ए नहीं चाहिए इसीलिए। तो इससे हमारा जाएगा ए बार बी बार, जो बराबर हो जाएगा ए प्लस बी का होल बार की। ठीक है, तो 2 मक्स लगेंगे यहाँ पे हमें। अब सिमिलरली अगर हम आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? एक्सऑर चाहिए। तो एक्सऑर हमारा क्या होता है? ए बी बार प्लस ए बार बी। तो ये हमारा सिंपली बन जाएगा, यहाँ पे हमें चाहिए ए बार, यहाँ पे हमें चाहिए ए,
ए के साथ चाहिए हमें बी बार, तो यहाँ पे हमें एक मक्स लगेगा। इसको हम अच्छे से बना लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे हमें बी बार लगेगा, ये आ जाएगा बी बार, यहाँ पे आ गया बी, यहाँ पे आ जाएगा ए, यहाँ पे आ जाएगा ए बार। ए बार के साथ हमें सिंपली बी चाहिए, तो इससे आ गया ए बार बी प्लस ए बी बार, मतलब ए एक्स और बी, ये हमें मिल जाएगा यहाँ से। इसमें भी हमें दो मक्स लगे। अब सिमिलरली हमें क्या चाहिए रहेगा, एक्स नॉर चाहिए रहेगा। तो एक्स नॉर में क्या होता है, एक्स नॉर में हमारा होता है ए बी, सॉरी इसको अच्छे से लिखना पड़ेगा, ए बी प्लस ए बार बी बार। तो यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए, ए बार ए, अब ए बार के साथ हमें बी बार चाहिए, तो यहाँ पे हमें मक्स है ये, ठीक है, मक्स से हमें बी बार मिलेगा, यहाँ पे बी, तो ये हमें ए बार बी बार प्लस ए बी, यहाँ से हमें ए बी मिल जाएगा। तो ये हमें दो दो मक्स लगे इन सबको बनाने में, ठीक है। तो ये हमारे दोनों पैटर्न हमने पढ़ लिए यहाँ पे फटाफट से मक्स के। हम मक्स के दोनों पैटर्न होने के बाद हम क्या पढ़ेंगे, मक्स का थर्ड पैटर्न हम पढ़ेंगे एक। यहाँ पे क्या होता है, अब थर्ड पैटर्न में हमें क्या करना होगा कि अगर हमें मिनिमाइज करने को दिया एक्सप्रेशन, तो वो मिनिमाइजेशन कर सकते हो, तो हम के मैप बना के वो मिनिमाइजेशन कर सकते हैं, तो वो इजी पार्ट है, ठीक है। अब इसके बाद एक थोड़ा सा डिफरेंट हमारा आ जाता है क्या, कि अगर हमें क्या करना हुआ, इम्प्लीमेंट करना हुआ एक्सप्रेशन से, कोई भी फंक्शन दिया है उससे हमें इम्प्लीमेंट करना है मक्स को। मक्स को इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, तो अगर हमें फंक्शन दिया है कि ए बी और सी का एक फंक्शन है, ठीक है, तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, ए बी सी, ये हमें दिया हुआ है प्लस ए बार बी बार सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी, ठीक है। तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये हमारा हो गया 0, ये हमारा हो गया 1, ये हमारा हो गया 4 100 और ये हमारा हो गया 7। तो यहाँ पे अगर हम मिन टर्म देखेंगे तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, 0 1 4 7, ठीक है। तो अब हमें इसको क्या बनाना है, इसको हमें किसका यूज करके बनाना है, 4x1 मक्स का, या फिर 8x1 का भी बना सकते हैं हम, ठीक है। तो अगर हमें 4x1 मक्स का बनाना है, 4x1 मक्स की हेल्प से इसको बनाना है, ठीक है। तो 4x1 मक्स में हमारी कितनी होंगी, 2 सिलेक्ट लाइन होंगी, ठीक है। तो 2 सिलेक्ट लाइन होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, ए बी को हमने एज अ सिलेक्ट लाइन ले लिया और थर्ड हमारा सी इनपुट में आएगा। तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे हमें एक टेबल बनानी होती है जिसमें हमारे ए बी सिलेक्ट लाइन है। तो सिलेक्ट लाइन क्या हो सकती है, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार और ए बी, ठीक है। और यहाँ पे सी हमारा क्या हो सकता है, सी या तो सी बार होगा या तो सी होगा, ठीक है। तो ये हमारा, अगर हम इसको देखें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया, इससे मिल ए बी और सी को लेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। फिर ए बी और सी, मतलब यहाँ पे 0 1 0 0 1 0 2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 0 1 मतलब 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 1 ये हो जाएगा 3, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7, ठीक है। तो अब अगर देखेंगे हम, यहाँ पे हमारे फिल कौन से हैं, 0 1 4 और 7। हम क्या करेंगे, 0 1 और 4 और 7 में यहाँ पे 0 1 4 और ये 7, ठीक है। तो ये हमारे, इन पे हम सर्किल लगाएंगे, तो इससे हमारे आउटपुट में क्या मिलेगा, इससे हमें ये मिलेगा, ए बार बी बार में हमें क्या चाहिए, दोनों में जब सर्कल हो, दोनों में जब सर्कल हो तो उसका मतलब 1 होता है, अगर दोनों में सर्कल नहीं है तो उसका मतलब 0 होता है। एक में सर्कल है तो किस में सर्कल है, उसको हम देखते हैं सी बार में सर्कल है, सी बार होगा। किस में, एक में सर्कल है तो किस में सर्कल है, सी में सर्कल है तो सी होगा, ठीक है। इसका मतलब हमें इनपुट मिल गया कि ये वाली सिलेक्ट लाइन में हमें क्या क्या इनपुट देना है, ठीक है। मतलब कैसे, अगर हम इसका मक्स बनाएंगे, ये हमने लिया 4x1 का हमने ये मक्स ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार और ए बी, ये हमारी ए और बी हमारी क्या है, सिलेक्ट लाइन है।
अब यहाँ पे ए बार बी बार में हमें इनपुट क्या देना है, 1 देना है। ए बार बी में हमें इनपुट क्या देना है, 0 देना है। ए बी बार में हमें इनपुट क्या देना है, सी बार देना है। और इसमें हमें इनपुट क्या देना है, सी देना है। तो इस तरीके से हमारा क्या बन गया, हमने मक्स को इम्प्लीमेंट कर लिया, फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर दिया मक्स में, ठीक है। और सिमिलरली हम क्या करते हैं, अगर हमारा वो होता 8x1 का मक्स, तो उसमें तो हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या, यहीं पे तीनों टर्म हो जाती, और जहां जहां ये 0 1 और 4 7 वाले में हम सिर्फ 1 1 कर देते, बाकी में एज इट इज रहने देते, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब ये वाला भी हमने देख लिया। अब इसके बाद हमारा और क्या है, और तो कुछ नहीं है, बस इतना ही है, ठीक है। अब इसके बाद डीमक्स हमें पता ही है, डीमक्स इसका उल्टा हो जाएगा, बस पूरा एज इट इज रहेगा। डीमक्स में हमारा क्या हो जाएगा, सिंगल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट हो जाते हैं, बस और कोई चेंज नहीं है। बाकी तो हम इसी तरीके से हम इसको कर लेंगे डीमक्स को, ठीक है। अब इसके बाद इसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। अब इसके बाद हमारा और क्या आएगा, इसके बाद अगर हम इंपॉर्टेंट चीज की बात करें, हमारे एडर और सब्ट्रैक्टर होते हैं इसमें, ठीक है। तो एडर और सब्ट्रैक्टर की अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है। एडर और सब्ट्रैक्टर पढ़ने से हम पहले क्या कर लेते हैं, एक काम करते हैं, एनकोडर और डिकोडर और पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो एनकोडर, पहले डिकोडर पढ़ेंगे फिर एनकोडर। डिकोडर, सॉरी पहले एनकोड करेंगे ना, एनकोडर। तो एनकोडर में क्या होता है हमारा, एनकोडर मतलब होता है एनकोड करना किसी भी चीज को, मतलब एनी किसी भी को बाइनरी में कन्वर्ट करना, ठीक है। वो हमारा होता है क्या, एनकोडर। एनीथिंग टू बाइनरी, ये हमारा क्या हो जाता है, एनकोडर हो जाता है। किसी भी चीज को बाइनरी में कन्वर्ट करना, ये हमारा क्या हो जाता है, एनकोडर हो जाता है। इसके बाद अगर हम देखें 1 मिनट, ठीक है। तो किसी भी चीज को बाइनरी में करना क्या हो जाता है, एनकोडर होता है। मतलब ऑक्टल को करो, क्वाड को करो, किसी को भी करो, तो वो हो जाता है हमारा एनकोडर, ठीक है। अब जैसे अब इसके बाद अगर हम बात करें, बीसीडी एनकोडर होता है, ठीक है। और कोड हमारे XS3 कोड होता है, और वो क्या बोलते हैं, 4221 कोड भी होता है हमारा, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप्स के कोड भी होते हैं। जैसे हमारा एनकोडर में तो हमने देख लिया 2 की पावर n से n, ये हमारा होता है एनकोडर। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे, मतलब 2 की पावर n इनपुट्स रहते हैं और हमारे n आउटपुट रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। फिर इसके बाद हमारे डिकोडर में क्या होता है, डिकोडर की बात करें तो इसका अपोजिट होता है, बाइनरी टू एनी, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, n इनपुट रहते हैं और उससे 2 की पावर n आउटपुट बनते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, डिकोडर में हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा हमारा बीसीडी होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल हमारा एक होता है, जिसमें हमारा क्या होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल में हमारा कि ये एक वेटेड कोड रहता है और नॉट सेल्फ कॉम्प्लीमेंट, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट नहीं रहता। ये क्या रहता है, वेटेड प्लस नॉट सेल्फ कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे SC मतलब सेल्फ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और फिर इसके बाद BCD हो गया हमारा। फिर हमारा आता है XS3 कोड। ये क्या होता है, वेटेड नहीं होता, लेकिन SC होता है, सेल्फ कॉम्प्लीमेंटेड कोड होता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा एक 4221 कोड होता है, जो हमारा वेटेड भी होता है और सेल्फ कॉम्प्लीमेंट भी होता है। सेल्फ कॉम्प्लीमेंट मतलब जैसे अगर हम 9th कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, जैसे 9th कॉम्प्लीमेंट अगर हमने किसका निकाला, 0 का निकाला, तो ये क्या हो जाएगा, 9, ठीक है। 9th कॉम्प्लीमेंट अगर हमने 0 का निकाला, 9। और फिर अगर हम मतलब 0 का 9th कॉम्प्लीमेंट 9 है, और 9 का 9th कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकालेंगे तो वो 0 होगा।
मतलब ये दोनों आपस में क्या है, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट है, ये इसका मतलब होता है सेल्फ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ये वाली चीज भी हमारी हो गई। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या होता है, एक प्रायोरिटी एनकोडर भी होता है हमारा, है ना। तो अगर हम प्रायोरिटी एनकोडर को देखेंगे तो वो एक एलएसबी प्रायोरिटी एनकोडर होता है, मतलब हम एलएसबी को प्रायोरिटी दे रहे हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे ये हमारी एमएसबी है, मतलब I3 I2 I1 I0, ये हमारी एलएसबी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या होंगे, दो आउटपुट होंगे। ठीक है, 2 की पावर n इनपुट तो n आउटपुट, तो हमारा Y0 Y1 और Y0 आउटपुट होंगे। अब यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे हमें अगर हमारा ये, अब हम इसमें LSB को प्रायोरिटी दे रही, अगर ये LSB 1 है तो यहाँ पे कुछ भी हो हमें मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि हम LSB को प्रायोरिटी दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 0 है, लेकिन अगर हमें LSB में यहाँ पे 1 मिल गया, LSB हम पीछे से देख रहे हैं हमें कहाँ पे 1 मिल रहा है, जहां पे भी हमें 1 मिला उसके बाद की सारी चीज हमें यूजफुल नहीं, कुछ भी हो हमें मतलब नहीं, चाहे 1 हो चाहे 0। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, लेकिन हमें यहाँ 1 मिल गया, तो इसके आगे 0 हो चाहे 1 हो हमें मतलब ही नहीं, 0 है 0 है 0 है, तो यहाँ पे 1 मिल गया, अब इसके आगे कुछ भी हो हमें मतलब ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारा होता है LSB प्रायोरिटी एनकोडर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इसका क्या हो गया, ये हो गया हमारा 1, मतलब I0 को हो गया तो मतलब 0 0, I1 मतलब 0 1, I2 मतलब 1 0, I3 मतलब 1 1, ये हमारा हो गया। ठीक है, अगर हम सेम चीज करते लेकिन हम किसको प्रायोरिटी देते, MSB प्रायोरिटी एनकोडर बनाते। तो MSB प्रायोरिटी एनकोडर में हम क्या बनाते, I3 I2 I1 I0, अब ये MSB है और अब ये LSB है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, Y1 और Y0। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो MSB को हमें प्रायोरिटी देनी, अगर MSB में हमें यहाँ 1 मिल गया तो इस MSB में अगर हमें यहाँ 1 मिल गया तो यहाँ पे कुछ भी हो हमें मतलब नहीं है। अब यहाँ 0 है, यहाँ 1 मिल गया तो यहाँ पे कुछ भी हो हमें मतलब नहीं है, 0 0 1, यहाँ 1 मिल गया तो यहाँ हमें कुछ भी मतलब नहीं है, यहाँ पे 0 0 0 और ये 1, तो इसका मतलब हो गया, ये हो गया 0 0, ये हो गया 0 1, ये हो गया 1 0 और ये हो गया 1 1। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी प्रायोरिटी एनकोडर भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट चीज हम पढ़ेंगे फुल एडर और हाफ एडर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा फुल एडर, सॉरी पहले हम पढ़ेंगे हाफ एडर। हाफ एडर मतलब क्या होता है, हाफ एडर मतलब हम दो नंबर को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, उसका सम और कैरी निकलेगा। हाफ एडर का हम बनाते कैसे हैं, हाफ एडर हमारा बनता है एक्सॉर, हाफ एडर का ये सर्किट याद रख होना चाहिए हमको, ये एक्सॉर लिया एक, ये अब इनपुट में हमारा ए और बी है, तो ये क्या आ जाएगा, इसका आउटपुट ए एक्सॉर बी, तो ये हमारा कहलाता है सम हाफ एडर में। ठीक है, और इन्हीं दोनों को हम लेते हैं और यहां से हम बना लेते हैं एंड गेट लगा देते हैं, तो ये हो जाता है ए एंड बी, ये हो जाती है हमारी कैरी। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है हाफ एडर। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें, ये हाफ एडर का भी ये सेम है और हाफ सब्ट्रैक्टर का भी ऐसा सेम ही बनता है, लेकिन बस यहाँ पे एक चीज कॉम्प्लीमेंटेड हो जाती है। अगर हम यहीं पे साइड में हाफ सब्ट्रैक्टर बनाए, हाफ सब्ट्रैक्टर अगर हम बनाएंगे, यहाँ पे हमने लिया ए, यहाँ पे हमने लिया बी, ये हमारा ए एक्सॉर बी, ये हो गया हमारा क्या बोलते हैं उसको, सब्ट्रैक्शन में हाफ एडर में सब्ट्रैक्ट कर दिया ना, तो डिफरेंस जो भी है ये है, और इसके बाद हमारा बोरो आएगा। तो बोरो में हमारा क्या रहता है, अगर हमने क्या किया है, अगर हम a माइनस बी ले रहे हैं ना, a माइनस बी ले रहे हैं, तो हमारा जिससे हम माइनस करते हैं वो कॉम्प्लीमेंटेड आता है, एंड ये a बार b, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है हाफ सब्ट्रैक्टर। ठीक है,
अब इसके बाद अगर हम बात करें कि अब फुल एडर कैसे बनता है। फुल एडर बनता है हमारा दो हाफ एडर से प्लस एक और गेट से। इसको कैसे बनाएंगे हम, देखो फुल एडर मतलब होता है कि हम तीन चीज को ऐड कर रहे हैं, कैरी भी ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जैसे ए और बी आया, पहले हमने एक हाफ एडर ही बना लिया एज इट इज, ठीक है, दो हाफ एडर लगते हैं तो पहला हाफ एडर हमारा ये बन गया, ठीक है। अब इसके बाद हमें दो हाफ एडर बनाने हैं। अब इन दोनों का हमने कर लिया सम। जैसे अगर हम यहाँ पे 2, 3 और 4 को हमें प्लस करना है, तो अगर हमने इन दोनों को प्लस कर लिया, इसका जो रिजल्ट है उसको हम किसके साथ प्लस करेंगे, नए नंबर के साथ प्लस करेंगे। तो इन दोनों को प्लस करके जो रिजल्ट आया उसको हम क्या करेंगे, एक नए नंबर के साथ प्लस करेंगे, सी, ठीक है। तो ये हमारा अब इसको, ये भी हमारा हाफ एडर है, एज इट इज हाफ एडर जैसे हमने इसको बना दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, ये हमारा हो गया सम। और यहाँ पे अब देखो हम क्या कर रहे हैं, ये दोनों जगह से कैरी मिल रही है, तो इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। इन दोनों को हमें एक रिजल्ट बनाना था, तो इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं और गेट से। तो ये हो गया हमारा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी कैरी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हाफ एडर, हाफ सबट्रैक्टर, फुल एडर। और सिमिलरली फुल सबट्रैक्टर भी सेम रहता है, बस वो नॉट आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज अब हमारी हो गई है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया हमारा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम डिस्कस करेंगे, ये बस हमने डायग्राम याद रहे इसीलिए ये बता दिया। अब इसके बाद अगर हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे, तो हमें हाफ एडर हो, यहाँ पे ये एडर हो या फिर सबट्रैक्टर हो, ठीक है, कुछ भी हो, अगर वो हाफ है तो उसके लिए कितने नैंड और नॉर गेट से वो बनेगा, 5 नैंड या नॉर गेट लगेंगे। और अगर फुल सबट्रैक्टर या फुल एडर बनाना है तो उसके लिए 9 हमें नैंड गेट या नॉर गेट लगेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी कि अगर क्वेश्चन में आया कि अगर हमें नैंड गेट से फुल सबट्रैक्टर बनाना है तो कितने नैंड गेट रिक्वायर्ड होंगे, तो 9 नैंड गेट रिक्वायर्ड होंगे, ये याद हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये चीज हमारी हो गई है, ठीक है, फुल एडर फुल सबट्रैक्टर भी हो गया। अब इसके बाद हमारा एक सीरियल एडर भी होता है और एक पैरेलल एडर भी होता है। तो वो चीज अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे सीरियल एडर, तो सीरियल एडर मतलब एक एक बिट जाती है ऐड होने के लिए। पहले ये वाली बिट जाएगी एडर में, फिर ये वाली बिट जाएगी, फिर ये वाली बिट जाएगी, ऐसे सीरियल बाय सीरियल हमारी बिट जाती रहती है सीरियल एडर में, ठीक है। तो ये हमारा सीरियल एडर हो गया। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये क्या होता है, ये सबसे स्लोएस्ट होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, सबसे ज्यादा स्लोएस्ट एडर होता है। अब यहाँ पे ये चीज हम समझ गए, तो इसमें हमें क्या लगता है, टाइम टू गेट आउटपुट कितना लगता है, हमें एक एक बिट जाएगी, मतलब n बिट है तो n बिट एक एक करके जाएंगी। हर एक बिट के लिए हमें, इसमें हमारा क्या रहता है, फुल एडर से कनेक्ट रहता है, फुल एडर हमारा ऐड करता है, तो एक एक बिट बाय बिट ऐड होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, जितना हर एक बिट के लिए हमें फुल एडर का डिले लगेगा, हर n बिट के लिए हमें फुल एडर जितना टाइम ले रहा है वो n टाइम्स लगेगा। तो ये हमारा टाइम आ जाएगा, ठीक है, इसके लिए। अब इसके बाद हमारा दूसरा आ जाता है पैरेलल एडर। सीरियल एडर हो गया हमारा, अब आ जाएगा पैरेलल एडर। पैरेलल एडर में हमारा क्या होता है, पैरेलल एडर में हमारे मतलब पैरेलली काम होता है, ठीक है। तो उसमें मतलब जैसे अगर हमारी यहाँ पे A3 A2 A1 A0 है, B3 B2 B1 B0 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी कैरी क्या आएगी, सबसे पहले यहाँ पे तो कुछ C0, यहाँ पे तो कुछ भी कैरी नहीं है, मतलब C0 0 ही रहेगी। यहाँ पे C0 0 क्यों रहेगी,
क्यों? क्योंकि इसके पहले कुछ सम किया ही नहीं है, तो कैरी कहाँ से आएगी? कुछ भी कैरी नहीं रहेगी, लास्ट वाली सबसे बिट में कोई कैरी थोड़ी ना आएगी। अब इन दोनों में ऐड होगा तो कैरी आने के चांसेस रहते हैं, इसलिए यहाँ पे कैरी रहेगी, यहाँ पे कैरी रहेगी और यहाँ पे कैरी रहेगी, और इसके बाद भी C4 आने के भी चांसेस रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या कितने लगेंगे? ये हमेशा ये हमें हाफ एडर से भी हो जाएगा, दो चीज को हम हाफ एडर से भी ऐड कर सकते हैं। बाकी इनके लिए तो हमें फुल एडर ही लगेगा, इसके लिए एक फुल एडर, फिर इसके लिए एक फुल एडर लगेगा, इसके लिए भी एक फुल एडर लगेगा, मतलब हमें 3 फुल एडर लगेंगे प्लस एक हाफ एडर लगेगा, ठीक है। ठीक है, 3 फुल एडर और एक हाफ एडर लगेगा। तो अगर n बिट का पैरेलल एडर है तो हमें कितने लगेंगे? n बिट पैरेलल एडर के लिए n-1 फुल एडर प्लस 1 हाफ एडर, ठीक है। या फिर हम सभी इसकी जगह पे भी हम फुल एडर लगा सकते हैं, या फिर हमने n के n फुल एडर ले लिए, n फुल एडर से भी काम चल जाएगा हमारा, ठीक है। या फिर इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अगर हम एंड गेट उसकी बात करें, एंड या फिर हाँ हाफ एडर, अगर इसको इस फुल एडर को भी अगर हमें हाफ एडर में कन्वर्ट करना हो, कि टोटल अगर हाफ ही एडर का यूज करके बनाना है, मतलब ये फुल एडर को भी हम हाफ एडर से बनाएंगे, तो हमें n-1 फुल एडर को बनाने के लिए क्या लगता है? फुल एडर को बनाने के लिए लगते हैं 2 हाफ एडर प्लस 1 और गेट प्लस यहाँ पे 1 हाफ एडर, ठीक है। तो टोटल हाफ एडर हमारे कितने हो गए? 2 इंटू n-1 हाफ एडर प्लस n-1 और गेट प्लस 1 हाफ एडर। इसका मतलब हमें अगर इसमें एक हाफ एडर ये प्लस कर लेंगे तो ये 2n-1 हाफ एडर प्लस n-1 और गेट, इतने हमें लगेंगे, ठीक है। ये चीज अब हमारी क्लियर हो गई है। अब इसके बाद अगर हम टाइम की बात करें तो हमारे टाइम कैलकुलेट करने के लिए डिले कितने का हुआ, टोटल टाइम कितना लगा, उसके लिए फुल एडर में जैसे इसके लिए n इंटू ये है, अब इसके लिए फॉर्मूला क्या रहता है? तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला रहता है, एक फॉर्मूला ये रहता है कि अगर हमें कैरी का दिया हुआ है कि टाइम कैरी को फाइंड करने में कितना टाइम लग रहा है और हमें सम को फाइंड करने में कितना टाइम लग रहा है, अगर वो दिया है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कि n-1 कैरी को लाने में कितना टाइम लग रहा है प्लस मैक्सिमम ऑफ कैरी, या फिर सम में से जो मैक्सिमम होगा उसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। ये हमारा, अब अगर हमें यहाँ पे कैरी और उसका नहीं दिया, हमें एंड और गेट का दिया है, तो हम कैसे निकालेंगे? तब हम क्या यूज करेंगे फॉर्मूला n-1। कैरी क्या ऐसे बनता है? कैरी बनता है एंड और इम्प्लीमेंटेशन से, तो हम यहाँ पे करेंगे टी एंड प्लस टी और, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो ये कैरी के लिए हमें एंड गेट लग रहा है और गेट लग रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे क्या लगता है, सम के लिए हमें 2 इंटू टी ऑफ एक्सॉर गेट, ठीक है। ये कब होगा? जब हमारा टी ऑफ एक्सॉर इज ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू रहेगा टी ऑफ एंड प्लस टी ऑफ और गेट से, तब हम इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा एक और फॉर्मूला रहता है, अगर हमें एक्सॉर नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, n-1 टी एंड और दिया है, टी एंड प्लस टी और प्लस मैक्सिमम ऑफ टी सम और टी कैरी, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले हमारे हो गए इसके। अब ये पैरेलल एडर हो गया हमारा, पैरेलल एडर के फॉर्मूले भी हो गए। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट चीज जो हमारी आएगी वो आएगी लुक अहेड कैरी एडर। लाका, ठीक है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है और कॉम्बिनेशन का। ओके, सो अब हमें पढ़ना है क्या, लुक अहेड कैरी एडर, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, फुल एडर है। फुल एडर, इसको याद करने का एक सिंपल तरीका है, हमें बस हाफ एडर याद रखना है, ठीक है। अब हाफ एडर में हम क्या कर देते हैं, 2 हाफ एडर ले लेते हैं,
अब जैसे यहाँ पे a प्लस बी, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था वैसे ही कि a b और c, अब तीन चीज को प्लस करना है तो a b को हमने पहले प्लस कर लिया ये हाफ एडर से, ये ai ले लिया हमने, ये bi ले लिया, ठीक है। a b को हमने पहले प्लस कर लिया। अब इसका जो रिजल्ट आया, ठीक है, इसका जो रिजल्ट आया, इन दोनों का रिजल्ट हम मान रहे हैं यहाँ पे pi आया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा उसको हम c से ऐड कर देंगे। तो ये इसमें सम हमारा कौन, ये वाला एक्सोर करता है, तो pi के साथ हमें ci को सम कर देना है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा रिजल्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, pi एक्सोर ci हो गया हमारा क्या, सम, ठीक है। अब इसके बाद हमारा कैरी में क्या होता है, ये हमें पता है ये कैरी होती है, तो कैरी हमारी क्या होती है, कैरी को हम यहाँ पे कैरी जनरेट हो रही है तो इसलिए हम यहाँ पे GI मान रहे हैं। GI क्या है, हमारी कैरी जनरेशन, ठीक है। अब इन दोनों का मिला के और होगा, तो यहाँ पे क्या है, PI एंड CI है, तो PI डॉट CI है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा GI प्लस PI डॉट CI, ये हमारा हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम ये बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगी, कैरी हो जाएगी, ये CI प्लस 1 नेक्स्ट कैरी मतलब, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे जो हमने टर्म्स यूज किए हैं ये अब आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे क्या हमारा आंसर प्रोपोगेट हो रहा है, इसलिए हमारा ये क्या हो गया, PI हमारा क्या हो गया, प्रोपोगेशन, ठीक है। तो PI हमारी क्या हो गई, प्रोपोगेटिंग टर्म हो गई, जो हमारी टर्म आगे प्रोपोगेट हो रही है, ये CI के साथ आगे जा रही है ना, तो ये क्या हो गई, प्रोपोगेटिंग टर्म, ठीक है। ये GI क्या हो गई हमारी, कैरी जनरेशन टर्म, ठीक है। अब इसके बाद हम ये दोनों चीजें अब जब हमने देख ली, तो अब इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे PI हमारा क्या है, PI हमारा काय के बराबर है, PI हमारा क्या है, AI एक्सोर BI है, तो AI एक्सोर BI है, ठीक है। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया। इसके बाद हमारा GI क्या है, हमारा जो GI है वो इक्वल है काय के, AI एंड BI के, ठीक है। इसके बाद ये हमारा क्या है, सम, तो सम को हम ऐसा ही लिख देते हैं, तो सम हमारा क्या है, सम हमारा बराबर है PI एक्सोर CI के, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम देखेंगे कि हमारा यहाँ पे ये कैरी CI प्लस 1, CI प्लस 1 हमारा क्या है, CI प्लस 1 है हमारा बराबर GI प्लस PI CI, है ना, ये, ठीक है। अब जब हम ऐड करते हैं तो हमारा जैसे A और B को ऐड कर रहे हैं, तो A में हमारी क्या है, 4 टर्म है, 4 बिट का है, सो A1 A0, फिर यहाँ पे हमारा B3 B2 B1 B0, ठीक है। पहले हमारा ये दोनों ऐड होगा, ठीक है। अब इसमें कैरी यहाँ पे C0 है, C0 तो हमारी 0 रहती है, बाकी अभी के लिए मान लेते हैं। यहाँ पे C1 है, फिर ये तीनों ऐड होंगे हमारे, ठीक है। फिर यहाँ पे ये तीनों हमारा ऐड होगा, ऐसे करके हमारा चलते जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्या होगा, ये वाली चीज कैलकुलेट होगी A0 वाली, मतलब I जब हमारा क्या है, 0 है, 0 पे है, तो हमारा ये PI क्या हो जाएगा, मतलब P0 हमारा क्या हो जाएगा, P0 हो जाएगा हमारा A0 एक्सोर B0, G0 हमारा क्या हो जाएगा, A0 डॉट B0, S0 क्या हो जाएगा, सम क्या हो जाएगा, ये A0 प्लस B0 का सम क्या हो जाएगा हमारा, A0 एक्सोर B0 एक्सोर C0, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा सम, और कैरी हमारी क्या हो जाएगी, या हम इसको यहाँ पे ये ऐसा, ये PI की वैल्यू पुट ना करके हम डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं, P0 एक्सोर C0, P0 की वैल्यू तो हमें पता ही है, ठीक है। और यहाँ पे कैरी अगर हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 प्लस 1 1, मतलब ये हमें ये वाली कैरी क्या आएगी, यहाँ से हमें ये मिल जाएगा। अब नेक्स्ट कैरी हमारी क्या हो जाएगी, G0 प्लस P0 C0, ठीक है, इस तरीके से। अब सिमिलरली हम I को हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो P1 क्या हो जाएगा, A1 एक्सोर B1, G1 हमारा क्या हो जाएगा, A1 B1,
S1 हमारा क्या हो जाएगा P1 XOR C1 और C2 हमारा क्या हो जाएगा G1 XOR P1 C1। ठीक है, अब यहाँ पे ये C1 है तो ये C1 की जगह पे हम ये रख देंगे तो ये हमारा काय के बराबर हो जाएगा G1 प्लस यहाँ पे हम क्या रख देंगे, ये C1 की जगह ये रख देंगे तो P1 इंटू G0 प्लस P1 इंटू P0 C0 एंड C0, ये हमारा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे अगर हमें C3 निकालना हो तो ये G कहाँ से स्टार्ट होगा, एक छोटे से, तो मतलब G2 से स्टार्ट होगा। फिर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी P2 आ जाएगा और G हमारा क्या हो जाएगा, एक छोटा 1 आ जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, P एक छोटा 1 P1 सॉरी P2 P1 P2 से स्टार्ट हो जाएगा, है ना, P2 P1 G0 प्लस P2 P1 P0 C0। ठीक है, तो ये हमारी इस तरीके से हमारा हम कैरी निकालेंगे और ये सारी चीजें निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये सब चीजें तो समझ में आ गई। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो लुक अहेड कैरी एडर है ये हमारा सबसे पहली बात तो फास्टेस्ट होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ बिट्स कितनी भी हो, चाहे 4 बिट का हो चाहे 3 बिट का हो, कितने भी बिट का हो, वो हमें उस पर डिपेंड करता ही नहीं है हमारा रिजल्ट। ठीक है, नंबर ऑफ बिट्स कितनी भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ बिट्स फिक्स्ड टाइम रिक्वायर्ड फॉर कैरी, कैरी के लिए हमें हमेशा फिक्स्ड टाइम लगता है चाहे कितनी भी बिट हो हमारी। ठीक है, चाहे कितनी भी बिट का हमारा नंबर हो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम ये बात करेंगे तो यहाँ पे ये देखो, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर हम इसको देखेंगे ये चीज को, तो ये दोनों देखो, यहाँ पे हमारा ये कैरी है, जो ये कैरी, तो ये हमारे कैरी पे आगे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे तो हमारा ये हर बार ये पैरेलली साथ में ही कंप्यूट हो जाएगा। अब चाहे जितनी भी हो, जैसे यहाँ पे हर किसी के लिए हमारा, जैसे यहाँ पे हमारा ए, यहाँ पे हमारा ए है, A0 B0 A1 B1 A2 B2, अब ये सब की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी होंगी। अब यहाँ पे हमें और कोई चीज डिपेंडेंट, हमारे पास ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो हमारे पास डिपेंडेंट हो, हमें चाहिए हो। तो ये सारे जो हैं, ये सारे जो गेट यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सब एक ही साथ चलेंगे। ठीक है, पैरेलली चलेंगे क्योंकि पैरेलली इनके पास इनपुट होगा। तो ये पूरा हमारा क्या हो गया, एक लेवल हो गया, ये पूरे एक साथ चलेंगे। ठीक है, ये पूरे एक साथ चलेंगे। तो फिर इसके बाद कैरी के अंदर क्या होगा, अब कैरी ब्लॉक में डिपेंडेंसी रहती है। ठीक है, कैरी ब्लॉक में हमारा क्या होता है, कैरी में हम क्या करते हैं, यहाँ से ये जो है इसका आउटपुट तो एक इससे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा यहाँ से ये क्या है, यहाँ से हम लेंगे एक C0, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये C0 हमारा एक तो इससे जाएगा यहाँ पे बनेगा हमारा एंड गेट। ये हम कुछ नहीं, फुल एडर को बस कंप्लीट कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारा बनेगा और गेट। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, कैरी हो जाएगी C1। ठीक है, तो ये हमारी क्या कैरी हो जाएगी C1। अब इस तरीके से हमारा ऐसे यहाँ पे बनेगा हमारा गेट, समझ गए। तो ये हमें अंदर का समझने की, मतलब इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये समझ लो यहाँ पे हमारे क्या रहते हैं, ये दो तरीके के एंड, ये एंड अलग चलेगा, फिर एंड के बाद हमारा और कंप्यूट होगा। मतलब ये 2 लेवल है, एंड और इम्प्लीमेंटेशन है। कैरी ब्लॉक क्या है, कैरी ब्लॉक के अंदर हमारी एंड और इम्प्लीमेंटेशन है। क्या है, एंड और इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 लेवल है हमारे पास, यहाँ पे हमारा हो जाएगा लेवल 2 और लेवल 3, और इसके बाद यहाँ पे हमारा ये लेवल 4 का है एक्सॉर का, तो इसके लिए अलग लगेगा। ठीक है, अब ये चीज समझ में आ गई होगी।
ठीक है, मतलब ऐसा क्या कि यहाँ पे ये सारी चीजें पैरेलली चलेंगी, तो इन सब के लिए टाइम हमें 1 सेकंड अगर लग रहा है तो 1 सेकंड इस पूरे में 1 सेकंड में ये सारी चीजें हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे जितने एंड वाला गेट होगा वो वाली चीज सब चलेगी। तो यहाँ पे ये हमारा क्या होगा, मतलब यहाँ पे हमारे दो वो है, यहाँ पे ये पहले एंड चलेगा फिर ये, तो इस तरीके से यहाँ पे 2 लेवल है। फिर यहाँ पे ये हमारा एक्सॉर, यहाँ पे सारी चीजें मिल जाएंगी हमें, तो ये एक्सॉर चल जाएगा। ठीक है, ये दोनों C0 यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें क्या 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 टाइम कितना लग रहा है, तो यहाँ पे अगर हमारा टाइम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा टाइम लगेगा एक्सॉर का प्लस, ठीक है, एक्सॉर गेट का टाइम लगेगा हमें, फिर हमें क्या लग रहा है यहाँ पे ये एंड गेट और ये और गेट का टाइम लगेगा, तो टाइम लगेगा एंड गेट के लिए प्लस टाइम लगेगा और गेट के लिए, और फिर आखिरी में हमारा ये वाले एक्सॉर के लिए टाइम लगेगा, तो टाइम लगेगा एक्सॉर गेट के लिए। ठीक है, तो ये सारा हमारा टाइम लगता है यहाँ पे। अब अगर हमारा ये एक्सॉर गेट का, अगर ये सबका टाइम जो है, ये सारे गेट का टाइम इक्वल रहा, तो हमें टाइम कितना लगेगा लुक अहेड कैरी हेडर में, टाइम ये टॉप ईडी अगर हमने इसको ले लिया, सब ये इक्वल है टॉप ईडी के, अगर हमारा जो टी ऑफ एक्सॉर है ये इक्वल हुआ टी ऑफ और के, इक्वल हुआ टी ऑफ एंड के, तो ये इक्वल हो जाएगा हमारा टी ऑफ टॉप ईडी के, तब हमारा क्या होगा यहाँ पे, ये हमें 4, ये हमारा इक्वल हो जाएगा 4 टॉप ईडी के। ठीक है, 4 इंटू टॉप ईडी, ये हटा देते 0 ना लगे। ठीक है, अब ये चीज क्लियर हो गई हमको। अब इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें कि ये कैरी ब्लॉक का, ये तो पूरा टोटल है, अगर हम सिर्फ कैरी ब्लॉक की बात करें, इतना कैरी ये जो ब्लॉक है इसके अंदर का अगर हम बात करें, तो कैरी ब्लॉक की बात करें तो अगर हमारा एन बिट नहीं टाइम तो हमारा क्या इंडिपेंडेंट रहता है, यहाँ पे बिट से मतलब नहीं, अगर हम टाइम कैलकुलेट करेंगे कैरी ब्लॉक के लिए, ठीक है, तो कैरी ब्लॉक के लिए क्या हो जाएगा हमारा, कैरी ब्लॉक के लिए हमारा हो जाएगा, यहाँ पे कैरी में क्या है 2 लेवल इंप्लीमेंटेशन है, एक है एंड और एक है और, तो टाइम लगेगा एंड के लिए प्लस टाइम लगेगा और के लिए, ये हमारा क्या हो जाएगा टाइम हमारा कैरी ब्लॉक के लिए। ठीक है, और अगर हमारा ये दोनों इक्वल हुआ, टी एंड इक्वल टू टी और हुआ, ठीक है, इज इक्वल टू टी पी डी, तो ये अगर हुआ तो हमारा क्या हो जाएगा, टी ऑफ कैरी ब्लॉक हो जाएगा 2 इंटू टी ऑफ टॉप ईडी। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अब अगर हम इसके बाद एक और चीज इसकी इंपॉर्टेंट आती है, वो क्या आती है कि हमें कितने एंड गेट लगे, अगर हमारा एन बिट का कैरी एडर है तो हमारे कितने एंड गेट लगे, कितने और गेट लगे, ये वाला हमारा क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि कैरी ब्लॉक के लिए, फॉर कैरी ब्लॉक, कैरी ब्लॉक में हमें कितने एंड गेट और गेट लगे, नंबर ऑफ एंड गेट, कितने एंड गेट लगेंगे हमें, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 एंड गेट लगेंगे, और नंबर ऑफ और गेट कितने लगेंगे, तो और गेट हमें लगेंगे n। तो ये हमें याद करना होगा, कैरी ब्लॉक के लिए हमारा है कि नंबर ऑफ एंड गेट और गेट कितने लगेंगे हमें। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमारी हो गई। अब इसके बाद अगर हमसे ये पूछा, फ्रीक्वेंसी पूछा, या फिर मतलब कितने नंबर ऑफ एडिशन, कितने हम एडिशन कर सकते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कितने एडिशन हम कर सकते हैं पर सेकंड में, मतलब फ्रीक्वेंसी पूछी हमसे, मतलब नंबर ऑफ एडिशन पर सेकंड।
ठीक है। पर सेकेंड हम कितने एडिशन कर सकते हैं यूजिंग पैरेलल एडर? पैरेलल एडर या फिर लुक अहेड कैरी एडर, तो वो पैरेलल एडर के लिए हमारा क्या हो जाएगा, 1 टाइम हो जाएगा। ठीक है, पैरेलल एडर के लिए भी टाइम का फॉर्मूला पता है हमें, और लुक अहेड कैरी एडर के लिए भी, तो टाइम की जगह पे हम दोनों का फॉर्मूला रख देंगे तो वो हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये हमारा क्या हो गया है, क्लियर हो गया है। तो यहाँ पे हमारा लुक अहेड कैरी एडर कंप्लीट हो गया है। बस हमें ये चीज पता होनी चाहिए यहाँ पे कितनी लेवल इंप्लीमेंटेशन, हमें ये विजुअलाइज होना चाहिए कि यहाँ पे हमारा इस तरीके का ये पूरा हमारा साथ में चल जाएगा, तो यहाँ पे सबके लिए एक टाइम लगेगा। फिर यहाँ पे हमारा अंदर कैरी ब्लॉक में एंड और इम्प्लीमेंटेशन है, तो ये हमें कैरी ब्लॉक में एंड और इम्प्लीमेंटेशन के लिए टाइम लगता है, और बाहर एक्सॉर रहता है, ऐसा। बस ये चीजें हमें याद होनी चाहिए बस। ठीक है, तो अब इसके साथ हम ये टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं, हमारा कॉम्बिनेशन यहाँ पे खत्म हो गया है। तो इसी के साथ ये हमारा रिवीजन जो है वो कंप्लीट होता है।